नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज कर साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। जो कल का टेस्ट होगा वो होगा गांधी युग के बारे में। गांधी युग से रिलेटेड मैं प्रश्नों को संकलित करके लेके आऊँगा, जिसकी ड्यूरेशन बता दूँ 1919 से लेकर के 1947 तक की जो ड्यूरेशन होगी उसकी हम बात करेंगे। और काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन कल भी होने वाला है, आप लोग उसको देखिएगा। और उसके बाद हम जैसे जैसे कल के टेस्ट में फिर उसके आगे वाले टेस्ट की हम आपको चर्चा बता देंगे कि कौन सा टेस्ट होगा। तो आप लोग कल के लिए गांधी युग फिलहाल तैयार कर लीजिएगा। आज के टेस्ट का जो संकलन है काफ़ी अच्छा है। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के जो प्रश्न है काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और 25 प्रश्नों का संकलन है, आप लोग जरूर देखिए। अच्छे अच्छे प्रश्न, अगर जो आप सुबह 11 बजे देख रहे हैं तो लाइव चैट में उत्तर दीजिए। अगर जो आप बाद में देख रहे हैं तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर करके जरूर बताइए। अंत में हमें ये कुल जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो था वो विजयनगर साम्राज्य में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी, अर्थात कौन शासक था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो ए सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इसकी स्थापना की गई थी विजयनगर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। विजयनगर खंडहर कहाँ से प्राप्त होते हैं, अर्थात विजयनगर के खंडहर कहाँ से प्राप्त होते हैं? बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आप सब लोग उत्तर दीजिए। विजयनगर के खंडहर कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा, हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। विजयनगर के किस शासक ने नागलपुर नगर की स्थापना की थी? तो नागलपुर नगर की स्थापना किसने की थी, आप लोग बताइए। आसान सा प्रश्न है ये तो लगभग आप पढ़े ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर सही हो जाएगा बी, कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने क्या की थी? नागलपुर नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। निम्न में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना तेलुगु में की। दूसरा है हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने किया। बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो सी सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद की रचना तेलुगु में भी की थी और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। विजयनगर के किस शासक ने तुर्की धनुर्धारियों की नियुक्ति की? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा वो बी सही हो जाएगा, देवराय फर्स्ट ने की थी। और इसके बाद हम देखेंगे तो मुस्लिमों को जो भर्ती किया तो कृष्णराय द्वितीय ने भी किया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। आंध्र भोज किसकी उपाधि थी? तो बताइए, आंध्र भोज किसकी उपाधि थी?
तो जो आंध्र भोज थी वो उपाधि थी कृष्णदेवराय की उपाधि थी, किसकी थी? कृष्णदेवराय की थी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? बताइए, सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है विजयनगर साम्राज्य में? ऑप्शन डोमिगो पायस, एडर्डो बारबोजा, नूनिज अब्दुल रज्जाक। तो सती प्रथा का उल्लेख एडर्डो बारबोसा करता है, ये कृष्णदेवराय के काल में आया था। बाकी हम देखेंगे तो डोमिगो पायस तो करता नहीं, लेकिन निकोलो कोंटी करता है, क्योंकि चूंकि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वो भी सही हो जाता। लेकिन विस्तृत रूप से जो करता है वो करता है एडोर्डो बारबोसा ही विस्तृत रूप से करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा भी बोलते हैं, राक्षस तंगड़ी भी बोलते हैं, बन्नी हट्टी भी बोलते हैं, तीनों एक ही नाम है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर दीजिए। तो जब क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाएगी तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, भुजबल किसकी उपाधि थी? भुजबल वीर नरसिंह की उपाधि थी, किसकी थी? वीर नरसिंह की। 10 का जो है वो सी सही हो जाएगा, वीर नरसिंह। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो एक तरफ राज्य दिए गए हैं और दूसरी तरफ दिए गए हैं वहाँ के वंश, बताइए कौन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही हो जाएगा। गोलकुंडा में निजाम शाही नहीं थी, गोलकुंडा में कुतुब शाही थी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, कौन सी नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई? तो कौन सी ऐसी नृत्य शैली थी जो विजयनगर साम्राज्य में अवतरित हुई, मतलब वहीं पर उसका जन्म माना जाता है, कहाँ पर विकास हुआ? बताइए, क्वेश्चन 12 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो ए सही हो जाएगा, यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन थी? तो विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी पेनुगोंडा थी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सी सही। ये जो राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, इसके हार के बाद इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो चेंज कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही है, पेनुगोंडा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? देखिए, जब बहमनी साम्राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का है वो ए सही हो जाएगा, गुलबर्गा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, किस बहमनी शासक को जालिम तथा दक्कन का नीरो कहते हैं? तो किसको बोलते हैं दक्कन का नीरो? दक्कन का नीरो बोला जाता है हुमायूं को। ये बता दूं, ये हुमायूं जो है ये मुग़ल काल का हुमायूं नहीं है, ये है किसका? जब हम बात कर रहे हैं अहमद बहमनी साम्राज्य का, मतलब वहीं का ये शासक है हुमायूं, बहमनी साम्राज्य का है। तो क्वेश्चन 15 का बी सही। अब नीरो क्यों बोलते हैं और बता दूं, मतलब कि नीरो दरअसल आया है कहाँ से? इटली से, रोम से। कहते थे कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, अर्थात ऐसा शासक जिसको प्रजा से कोई मतलब ना हो, उनसे अलग बैर बना ले, मतलब कुछ भी हो उनसे कोई मतलब ना हो, मतलब जब रोम जल रहा है तो नीरो बंसी बजा रहा है, ये कहावत चली आ रही। तो उसी को लेकर के बोला जाता है दक्कन का नीरो। ये भी बिल्कुल उदासीन शासक था हुमायूं,
प्रजा से कोई खास दिलचस्पी थी नहीं, तो इसलिए इसको बोलते हैं जब रोम दक्कन का नीरो बोलते हैं। एक आएगा जब बात करेंगे कश्मीर का नीरो आएगा, वो हर्ष है, हर्षवर्धन वाला हर्ष नहीं है, ये दूसरा हर्ष है कश्मीर में। जब बात करेंगे कारकोट उत्पल लोहार वंश की, तो उसमें आएगा ये हर्ष, तो उसको कश्मीर का नीरो बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे वो भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, गोल गुम्बद कहाँ है, गोल गुम्बद कहाँ स्थित बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही है, बीजापुर। तो बीजापुर जो था वो वहीं पर एक गोल गुम्बद स्थित है। और देखेंगे तो इसका निर्माण किया था अली आदिल शाह ने, आदिल शाही वंश का था, इसने स्थापना की थी गोल गुम्बद की, मतलब बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही है, बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, इटालवी यात्री निकोलो कोंटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की तथा दास प्रथा का वर्णन किया। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है, देवराय फर्स्ट के काल में आया था। दूसरे, विजयनगर साम्राज्य के जो क्वेश्चन बनाए गए मॉडरेट लेवल के बनाए गए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। एक वैसे एग्जाम के पर्पस में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते रहे उस तरीके के आए हुए हैं, उस तरीके प्रश्नों का संकलन किया गया है। बाकी जब आप देखेंगे तो वैसे तो विजयनगर साम्राज्य से ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में नहीं आते हैं, 1-2 प्रश्न आ जाते हैं। तो नॉर्मल वे में जो आपको बता दूँ कि कौन कौन से आप याद कर लीजिए जो आते हैं। एक थोड़ा सा कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, दूसरा कब स्थापना हुई, किसने किया, इसके बारे में पढ़ लीजिए, और बाकी जो युद्ध राक्षस तंगड़ी वगैरह का जो मैंने बताया उसको देख लीजिए। उसके बाद में देखेंगे जो बहमनी साम्राज्य में, उसके बाद जब बहमनी साम्राज्य जब विघटित होता है तो उसमें जो वंश बनते हैं उनके बारे में देख लीजिए, बरीद शाही कहाँ थी, इस तरीके से बीदर शाही कहाँ थी, मतलब जो भी निजाम शाही कहाँ पे थी, इन सबको आप याद कर लीजिए, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी और कुछ खास अमुक्त माल्यद वगैरह कभी कदार आ जाता है, आंध्र भोज पूछ लिया जाता है, तो वो मैंने बताया ना कि आप केडी राय याद कर लीजिए उसके बारे में। और जो यात्री आए हैं, यात्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन यात्री कहाँ से आया, किसके काल में आया, ये इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ लीजिए। यही प्रश्न आते हैं विजयनगर साम्राज्य से, बाकी और प्रश्न कुछ खास ज़्यादा आते नहीं। बनाने को तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बना दिया जाए, टफ लेवल ले कर दिया जाए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। एक एवरेज में बनाया गया, बहुत टफ प्रश्नों को नहीं किया गया। बाकी कहने करने को तो बहुत टफ भी दे दिए जाए, फिर कोई कर ही ना पाए, ऐसा नहीं। टेस्ट का एक एवरेज बनाया गया, सबको उसका लाभ मिले, और जो परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाए गए हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से कीजिए। और जो प्रश्न टफ लगता है उसको आप नोट जरूर कर लीजिए, पीडीएफ फाइल के सहारे मत रहिए। पीडीएफ आप देख लेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, अच्छे खराब सभी प्रश्नों का संकलन है, यही प्रश्न है, मतलब कठिन और सरल सभी प्रश्नों का संकलन है। जब उसको रिवाइज करोगे तो आप कठिन प्रश्न को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सरल प्रश्न को भी पढ़ना पड़ेगा, जो आपको आता है वो भी पढ़ना पड़ेगा, जो नहीं आता वो भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी यही है कि आप उसको नोट कर लीजिए, नोट करेंगे तब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। जो कठिन है, जो आपको बिल्कुल नहीं पहली बार पढ़ा है, उनको नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तब आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जब वो तो अपना आराम से रिवाइज कर लीजिए। बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वीडियो जैसे खत्म होगा आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, निम्न में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीर ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया, किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो बात करेंगे 18 का, तो वो सही हो जाएगा बी, बीजापुर का अफजल खां। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किसे संरक्षण दिया था। बताइए, आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। नॉर्मल सा प्रश्न है, आप कर लेंगे इसको, वैसे टफ तो है नहीं। बताइए कौन थे अष्टदिग्गज। और शायद मुझे लग रहा है पहले टेस्ट में मैं इसके बारे में पूछ भी चुका हूँ।
तो जो अष्टदिग्गज थे वो क्या थे, 8 तेलुगु कवि थे। क्या थे, 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवियों को क्या बोला जाता था, अष्टदिग्गज बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही है। शिवाजी के काल में वो मंत्री परिषद थी, उसमें अष्टप्रधान हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, किसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। इक्कीस का जो है वो सी सही है, अमीर अली बरीद। याद रखिए, कुछ खास ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, नाम हल्का से याद रखिए, अमीर अली बरीद कोई था। बाकी अब बहमनी साम्राज्य में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर का संबंध किससे था। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो बी सही है, स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। कहते हैं गांव में 12 लोगों का समूह हुआ करता था, सरकारी कर्मचारी के तरीके से। वो क्या, कोई नाली की चीज़ें देख रहा है, कोई राजस्व एकत्रित कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, इस तरीके से होते थे। तो उनको बोला जाता था, क्या बोला था, आयंगर। ग्रामीण स्तर पर होते थे आयंगर। नगरीय प्रशासन में जो होते थे उनको क्या बोलते थे, नायंगर बोलते थे। आयंगर और नायंगर ये मिलते हैं। बाकी ये क्या था, स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो बी सही है, स्थानीय प्रशासन से। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को क्या बोलते थे, या भूमि कर को क्या बोलते थे। तो भू राजस्व को क्या बोला जाता था, तो भू राजस्व को बोलते थे शिष्ट। तो भू राजस्व को क्या बोला जाता था, शिष्ट बोला जाता था। 23 का बी सही है। 24 की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था। तो बड़ी मात्रा में जो निर्यात किया जाता था, किसका किया जाता था, तो काली मिर्च का किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 का सी सही है, काली मिर्च का। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है परीक्षा में पूछ ही लिया जाए। 24 का जो है वो सी सही है, काली मिर्च। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर आ गए हैं। बाकी आप लोग इस प्रश्न के खत्म होने के बाद हमें आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न हैं। उससे एक अंदाज़ा लगता है कि टेस्ट किस तरफ जा रहा है, उसे एक आइडिया जरूर लगता है। तो आप लोग ये जरूर बताइएगा। लाइव चैट खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, लेकिन काउंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके कुल सही हुए। पीडीएफ फाइल देख करके भी आप बता सकते हैं कि कुल कितने प्रश्न सही हुए। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए उपस्थित है, आप जाइए उसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्रश्न जैसे खत्म होता है। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले कौन से यात्री पुर्तगाली निवासी थे, पुर्तगाल के निवासी थे, बताइए। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, फेरनाओ नूनिज, डोमिगो पायस, निकोलो कोंटी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दीजिए। जब इसमें हम देखेंगे तो पुर्तगाल से आने वाले बात हुई तो डोमिगो पायस जो था वो पुर्तगाल का था। और जब बात करेंगे फेरनोवा नूनिज की बात करेंगे, ये कहाँ का था, ये भी कहाँ का रहने वाला था, ये भी रहने वाला था पुर्तगाल का ही। लेकिन निकोलो कोंटी जो था वो इटली का निवासी था। और जो फेरनोवा नूनिज था वो अच्युत देव राय के काल में आया था। डोमिगो पायस के डी राय के काल में आया था, मतलब कृष्ण देव राय के काल में आया था। बाकी जब निकोलो कोंटी को देखेंगे तो देवराय फर्स्ट के काल में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। तीसरा जो था वो इटली का निवासी था। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, 25 का बी सही है, पहला और दूसरा। तो आज का टेस्ट यहीं पर खत्म हुआ। कल के टेस्ट की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे गांधी युग के बारे में। गांधी युग से रिलेटेड प्रश्नों का हम संकलन लेकर के आएंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन उसमें रहने वाला है। तो मिलेंगे कल सुबह 11 बजे। बिल्कुल आप लोग रेडी रहा कीजिए, 11 बजे सभी लोग आ जाया कीजिए। जितने भी लोग देखते हैं सब लोगों से आग्रह यही है कि अंत में हमें एक कुल जरूर बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। तो ये वीडियो अच्छा लगा, मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।